प्रिय छात्रों, नमस्ते। 10वीं कक्षा हिंदी लोकवाणी इस किताब में से हमने सोंधी सोंधी सी सुगंध ये पद्य देखा था, उसका भावार्थ हमने देखा था। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। सोंधी सोंधी सी सुगंध इस पद्य का आज हम स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय ये महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वाध्याय के बारे में आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। स्वाध्याय में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर ये आप लोगों को मालूम हो गए तो आप लोग परीक्षा में उसका ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो देखेंगे आज हम यह स्वाध्याय सोंधी सोंधी सी सुगंध इस पद्य का। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। प्रश्न पढ़ते समय अपने दिल से दिमाग से ये प्रश्न पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा है अगर आप लोगों को ये मालूम हो गया तो आप लोग उसका उत्तर सही ढंग से लिख सकते हैं और आपका उत्तर सही हो सकता है। इसलिए प्रश्न ढंग से पढ़ना चाहिए, दिमाग से पढ़ना चाहिए। तो शुरुआत करता हूं। पहला प्रश्न देखो, उन्होंने बता दिया है सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो सूचना उन्होंने दी है और आप लोगों को कृति करने के लिए कहा गया है। तो पहली कृति क्या है, देखो, कृति पूर्ण कीजिए। इसलिए उन्होंने प्रश्न दिया है मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन। मैंने भावार्थ में आप लोगों को बताया था कि कौन से परिवर्तन हो गए बरसात होने के बाद। तो वो 4 परिवर्तन है, 4 परिवर्तन आप लोगों को यहां लिखना चाहिए। तो पहला देखो, चारों ओर हरियाली छा गई। मेघों से कौन से परिवर्तन हो गए? पहला उसमें परिवर्तन है चारों ओर हरियाली छा गई। दूसरा है बाग बगीचे ताल तलैया मुस्कुराए, दूसरा परिवर्तन हो गया। तीसरा है मस्त पवन चलने लगी। और चौथा उसमें लिखा है धरती ने श्रृंगार किया। ये मेघ बरसने से 4 परिवर्तन हो गए, उसका उत्तर सही ढंग से पूरा हो गया। दूसरा प्रश्न उन्होंने दिया है सुगंध मिट्टी से बोली। आप लोग जानते हैं कि कविता में हमने देखा था कि यह संवाद, मिट्टी और सुगंध में संवाद चल रहा है। तो यह संवाद यहां आप लोगों को लिखना है, यानी क्या हुआ देखो, ध्यान से सुनो। सुगंध मिट्टी से बोली, पहला है बादल बरस गया। दूसरा है धरती ने आंखें खोली। और तीसरा है मयूरा नाचने लगा, या मयूर का सदियों का सपना पूरा हो गया। दोनों में से एक आप लोग लिख सकते हैं। और चौथा है सागर का मनसूबा पूरा हो गया। ये 4 उसके आंसर है, यानी आप लोग वो लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए क्या कहा है। या अगर आप लोगों को पता चला तो आप लोग पूरी ढंग से लिख सकते हैं। पहला है, यानी उन्होंने बता दिया है गीत में प्रयुक्त क्रिया रूप लिखिए। क्रिया का रूप लिखना है, क्रिया दी गई है और उसका रूप लिखना है। आप लोगों को सिर्फ क्रिया कौन सी है अगर ये मालूम हो गया, उस लाइन यानी पंक्ति में ये मालूम हो गया कि उसमें क्रिया कौन सा है, तो उसका रूप आप लोग सही ढंग से लिख सकते हैं। पहला देखो, बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्कुराए। मुस्कुराना ये क्रिया यानी रूप है उसका, मुस्कुराए। दूसरा उन्होंने दिया झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। सुनाए क्रिया है और उसका रूप हम देखेंगे सुनाना। क्रिया का रूप सुनाना ये रूप है। दूसरा है, तीसरा है देखो मधुमास
आस विश्वास बढ़ाता, बढ़ाता का क्रिया का रूप है बढ़ाना। सही है, आप लोग लिख सकते हैं। और चौथा इसमें दिया है, धरती ने अपनी आंखें खोली, तो यहां खोली का मतलब है खोलना, यह उसका क्रिया का रूप। ऐसा भी हो सकता है कि धरती ने श्रृंगार किया, किया का क्रिया का रूप है करना। ऐसे 4 यहाँ क्रिया के रूप आप लोगों को दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है जो व्याकरण के आधार पर है, यानी उसमें उन्होंने दिया है कि उपसर्ग प्रत्यय लगाकर शब्द लिखिए। तो ध्यान से देखो, उपसर्ग का मतलब आप लोगों को मालूम होना चाहिए और प्रत्यय का मतलब आप लोगों को मालूम होना चाहिए, उसकी परिभाषा मालूम होनी चाहिए। प्रत्यय कब लगता है और उपसर्ग कब लगता है। प्रत्यय से नए शब्द बनाए जाते हैं, बनते हैं, यह आप लोगों को मालूम होने चाहिए। उपसर्ग शब्द के पहले और प्रत्यय शब्द के बाद। तो यहां उन्होंने एक शब्द दिया है गंध, तो उसका प्रत्यय का रूप है प्रत्यय, ध्यान से सुनो, उसका प्रत्यय का रूप है गंधयुक्त। यह दूसरा शब्द है गंधित, ऐसा उसका प्रत्यय का रूप हो सकता है, यानी होना ही चाहिए। उसके बाद आप लोग देखते हैं कि उसका उपसर्ग क्या है, सुगंध, सुगंध, ये उसका उपसर्ग का रूप आप लोगों को मालूम होना चाहिए। दूसरा शब्द उन्होंने दिया है सफल। आप लोग जानते हैं कि सफल का प्रत्ययुक्त शब्द है सफलता, ता प्रत्यय, और उपसर्ग युक्त शब्द है असफल, असफल, ऐसा उसका उपसर्ग युक्त शब्द है। ये व्याकरण का हिस्सा है, प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर ये शब्द आप लोगों को लिखने हैं। बाद में यहां उन्होंने दिया है आप लोगों को कि गीत में प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। जो पिछला वीडियो है भावार्थ का, अब अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का कौन सी भी 4 लाइन का वहां भावार्थ आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद देखो, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द छाट कर लिखिए। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द छाट कर लिखिए। यहां आप लोगों को एक बात ध्यान में होनी चाहिए कि सबका उच्चारण एक जैसा है, लेकिन उनमें से सही शब्द आप लोगों को ढूंढना है। जैसे उन्होंने दिया है विश्वास, दूसरा शब्द दिया गया है वहां विश्वास, विश्वास। आप लोग जानते हैं कि विश्वास ये शब्द सही शब्द, इनमें से पहला जो शब्द है ये सही शब्द है। उसके बाद उन्होंने दूसरा शब्द दिया है, देखो मस्तक, ध्यान से सुनो, मस्तक और मस्तक, स को त, और यह दूसरा शब्द है स का थ। तो इनमें से जो तीसरा शब्द है मस्तक, यह शब्द सही शब्द है। पत्थर, थ को थ है, उसके बाद है पत्थर, पत्थर, त को थ अगर हो गया तो ये शब्द सही शब्द हो सकता है, और यही सही शब्द है। उसके बाद देखो चिन्ह, उसके बाद है चिन्ह, चिहन, जो तीसरा शब्द है चिहन, ह को हलंत लगा है, इसलिए यह सही शब्द आप लोगों को यहाँ दिया है। इकट्ठा, इकट्ठा और इकट्ठा, ट को हालत है ट, तो आप लोग जानते हैं कि इकट्ठा शब्द सही शब्द इसमें है। ज्यादातर ये मानक वर्तनी के अनुसार शब्द आप लोगों को लिखने हैं और आप लोग ये लिख सकते हैं। ऐसे कुल मिलाकर शब्द यहाँ दिए गए हैं, तो आप लोग यह भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ एक बुद्धि शब्द दिया है, देखो जो पहला शब्द है बुद्धि, ज्यादातर यह उसका इस्तेमाल ज्यादा बच्चे करते हैं, लेकिन इसमें जो तीसरा शब्द है बुद्धि, द को हलंत दिया है, तो यह शब्द यह सही शब्द है। आप लोग जानते हैं कि यह व्याकरण का हिस्सा है, व्याकरण में आप लोग ये देख सकते हैं
और उसका सही इस्तेमाल करके ये शब्द आप लोग लिख सकते हैं। बाद में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोजित लेखन दिया है और उसके आधार पर एक प्रश्न उन्होंने पूछा है, निम्नलिखित सुवचन पर आधारित कहानी लेखन कीजिए। आप लोग जानते हैं कहानी लेखन करते समय सबसे पहले एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कहानी हमेशा भूतकाल में होती है। तो यहां उन्होंने दिया है स्वास्थ्य ही संपदा है। स्वास्थ्य का मतलब आरोग्य और संपदा का मतलब धन, यानी आरोग्य अपना किस तरह का धन है उसके बारे में आप लोग कहानी लेखन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये कहानी लेखन करना है तो ये शब्दों का प्रयोग करके आप लोग पूरी तरह से पूरे ढंग से ये कहानी लेखन कर सकते हैं। धन्यवाद।